नमस्कार, स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र में स्वागत है। दर्शकों, आज एक हम आपके सामने रोचक विषय लेकर के आए हैं। हर बार जो हमारा विषय रहता है वो तो काफ़ी इंटरेस्टेड होता ही है, आपको बहुत भाता भी है। देश नहीं विदेश तक में हमारा ये कार्यक्रम पसंद किया जा रहा है। आज एक विशेष और महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि अगर देखा जा रहा है तो हर व्यक्ति के मन में भय समाया हुआ है। किसी न किसी बात को लेकर के तो रहता ही है, लेकिन अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, युद्ध की स्थितियां, उसको लेकर के प्रत्येक व्यक्ति जो है भय के माहौल में है कि कब पता नहीं क्या हो जाए। तो आज इसी समस्या पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसको लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर राकेश गोयल। गोयल साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपकी शंका और उसका समाधान दोनों के लिए ही हमने गोयल साहब को विशेष आग्रह किया और आज इस विषय पर हम चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। गोयल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, इजराइल का ईरान से, रूस का यूक्रेन से, भारत पाकिस्तान में भी अभी कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ हुई थी। जब पहलगाम की घटना हुई तो बिल्कुल नेचुरल है कि भारत को जवाब देना बहुत जरूरी था। और वर्तमान में देखा जाए तो ये स्थितियां और भी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है तो 3-4 देश उसके समर्थन में खड़े होने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में जो भय है लोगों का वो वाजिब भी है। तो ये क्या है, क्या ग्रह गोचर की दशाएं हैं जो बिल्कुल बदल रही हैं और उसके कारण इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं? जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन। राजीव जी, सबसे पहले आपकी बात का जवाब कि क्या ये सब ग्रह गोचर की परिस्थितियों के कारण है जी, तो बिल्कुल अक्षरश आपकी बात बिल्कुल सत्य है। आज ये जो हम यहाँ पर शो हो रहा है, इस सब्जेक्ट पे हो रहा है, ये भी ग्रह गोचर की माया है। इस सृष्टि में, इस धरती पर एक पत्ता भी बिना ग्रह गोचर के नहीं हिल सकता। इस धरती पर समय समय पर अच्छी बुरी घटनाएं होती आई है, हो रही है और होगी। जो युद्ध की विभीषिकाएं आज चल रही है जगह जगह, ईरान इजराइल के बीच में, कुछ समय पूर्व भारत पाकिस्तान के बीच में स्थिति थी, रूस यूक्रेन के बीच में स्थितियां पैदा हुई हुई है। ये परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि आज ही हुई है, आज से पहले भी सृष्टि में ये सब चीज़ें होती आई है, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। मूल बात यह है कि अभी ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई जी। ये बात पुनः मैं दोहराऊंगा कि ग्रहों का गोचर इस समय ऐसा है जिसके कारण सृष्टि में एक आक्रामकता, एक नेगेटिविटी बढ़ी हुई है। देखिए, यदि आपको याद हो, हमारे दर्शकों को भी याद हो, तो हमने 2-3 एपिसोड पहले देवगुरु बृहस्पति के ऊपर वृषभ राशि से जब मिथुन राशि में गोचर हुआ, उस समय एपिसोड हमने किया था जी। और उस समय भी हमने हमारे दर्शकों को एक बात कही थी कि देवगुरु बृहस्पति अमूमन 13 माह तक एक राशि पे रहते हैं, किंतु इस बार देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे। अतिचारी होने से मतलब अपनी राशि से तेज चल के, जो ग्रह 13 माह तक एक राशि पे रहता है वह मात्र 5 महीने में राशि बदल के और कर्क राशि में चले जाएगा और कर्क राशि से वापिस रिट्रोग्रेड होके, वक्री होके पुनः वापिस मिथुन राशि में आएगा। इसको कहते हैं अतिचारी होना। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति खाली इस वर्ष ही अतिचारी नहीं हो रहे हैं जी। इस 2025 से 2033 तक जी। ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी कि देवगुरु बृहस्पति जब जब भी राशि बदलेंगे, जैसे अभी मिथुन में, मिथुन से कर्क में जाएंगे, कर्क से सिंह में जाएंगे, तो हर वर्ष अतिचारी होकर कुछ समय के लिए आगे जाएंगे जी। और शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि देवगुरु बृहस्पति जब जब भी अतिचारी होते हैं, संसार में महाविनाश, महाप्रलय और विध्वंसकारी घटनाएं होती हैं। कुछ अनूठा होता है। दूसरी बात, न्यायाधिपति शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि बदल गए, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से राशि बदलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर गए। ये नीचाधिपति हो गए, नीच के तो नहीं हो गए, लेकिन नीच की राशि की ओर अग्रसर हैं। मेष राशि पे शनिदेव नीच के हो जाते हैं। मीन राशि के बाद में मेष राशि आती है, तो ये कहलाता है नीचाधिपति। दूसरी बात, मीन राशि के स्वामी
देवगुरु बृहस्पति धर्माधिकारी ग्रह जी। और धर्माधिकारी ग्रह की राशि पर जब जब भी न्यायाधिपति शनिदेव का गोचर होता है, चाहे वो मीन राशि हो या देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि माफ कीजिए धनु राशि हो, संसार में न्याय और धर्म की स्थापना होती है जी। अब आपका इसमें एक सवाल हो सकता है कि जो प्रलय की घटनाएं हो रही है इसमें न्याय और धर्म कैसे होगा गोयल जी? तो देखिए, शनिदेव का एक न्याय है कि शनिदेव की कोई भी अच्छी बुरी ग्रह के कारण जब भी संसार में कोई अच्छी या बुरी घटनाएं होती है तो उसकी शुरुआत निश्चित रूप से खौफनाक होती है, किंतु उसके अंततः परिणाम बड़े सुखद होते हैं। इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि आज ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे मूल ध्येय क्या है? क्या पेट्रोल, क्या धन, क्या शक्ति, क्या मिसाइल, क्या है? उसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से और उसका प्रयोग करने से रोकना है। बिल्कुल। आज एक छोटी सी बात है कि कोई भी देश किसी भी देश पर यदि कोई परमाणु हमला कर देता है जी। तो कितना महाविनाश महाप्रलय होगी जिसकी की कल्पना भी परे है। तो उस महाविनाश से बचाने के लिए आज ये युद्ध की स्थिति पैदा हुई है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये शनिदेव का दूरगामी एक सुखद परिणाम है। बिल्कुल। तो अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इसकी पहली शुरुआत हुई 29 मार्च 2025, तब जबकि शनिदेव ने राशि बदल के बिल्कुल मीन राशि में प्रवेश किया। उसके बाद दूसरी शुरुआत इसमें हुई 14 मई 2025, तब देवगुरु बृहस्पति ने वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया और इस वर्ष गुरुदेव अतिचारी होने वाले हैं। तीसरी शुरुआत इसमें हुई 18 मई 2025 को, जब राहु और केतु ने राशि बदल के सिंह और कुंभ राशि में प्रवेश किया। चौथी शुरुआत कब हुई? जब साक्षात जगत के नारायण सूर्यदेव ने इस 15 जून 2025 को राशि बदल के मिथुन राशि में प्रवेश किया जी। अब इन सब में सबसे जो मुख्य भूमिका निभाई वो निभाई मंगल ने जी। मंगल देव अमूमन जो 40 से 45 दिन तक एक राशि पे रहते हैं, 3 वर्ष में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब 8 माह तक एक ही राशि पे टिक जाते हैं, जो इस बार ऐसी स्थिति बनी हुई थी। सितंबर अक्टूबर 2024 से लेके और इस 5 जून 2025 तक मंगल देव कर्क राशि पे अपना फल दे रहे थे जी। 5 जून 2025 को मंगल ने, माफ कीजिए 7 जून है, 7 जून 2025 को मंगल ने राशि बदल के सिंह राशि में प्रवेश किया, जहाँ पर कि मंगल और केतु का युति संबंध बन गया। मंगल और केतु की युति एक विध्वंसक योग है जी। क्योंकि केतु के सिर नहीं है और मंगल 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा युवा सेनापति है, देवताओं का ग्रहों का सेनापति है, रक्त का कारक है, आग का कारक है। इधर तो मंगल और केतु की युति दृष्टि संबंध हुआ और इधर मंगल और शनि का षडाष्टक योग स्थापित हो गया, क्योंकि न्यायाधिपति शनिदेव मीन राशि में गोचरस्थ है। मीन राशि और मंगल सिंह राशि के बीच में ये दोनों एक दूसरे से छठी 8वीं राशि है। शास्त्र इस बात का भी प्रमाण है कि जब जब भी मंगल और शनि का षडाष्टक योग होता है, संसार में भारी आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। अंगारक योग का एक निर्माण होता है। साथ ही मंगल के ऊपर राहुदेव की भी दृष्टि है, वो भी एक अंगारक योग का निर्माण है। 5 पापक ग्रह माने गए हैं, राहु केतु शनि और मंगल, और 5वें सूर्यदेव जिसको कि क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन है वह भी पापक ग्रह। इस समय ऐसी परिस्थितियां हैं कि 5 पापक ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध हो रहा है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग है, मंगल की पूर्ण दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है, राहु की पूर्ण दृष्टि मंगल और केतु पे पड़ रही है, मंगल और केतु साथ है, उधर से राहुदेव की पूर्ण दृष्टि सूर्यदेव पे पड़ रही है।
5 पापक ग्रह, पांचों पापक ग्रहों का संयोजन एक साथ होना सृष्टि में विध्वंसकारी घटनाओं को अंजाम देने वाला है, जिसकी शुरुआत ऐसा नहीं है कि विदेशों में हुई है, इसकी शुरुआत भारत में भी हुई है। पहलगाम हमला इस बात का एक परिचायक है। दूसरा, कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ जो एक भारी विमान दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, जिसकी की चित्र आज भी आंखों के सामने आ जाते हैं, तो एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल, कई बेकसूर लोगों की जान चली गई, आग के हवाले हो गए। विध्वंसक घटना है। बिल्कुल, 5-5, 6-6, 7-7 केदारनाथ में हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ गए, यात्राओं में बाधा आ गई। बेमौसम की प्री मानसून की ऐसी भारी बरसात हो रही है। ये सब परिस्थितियाँ इन पांचों ग्रहों के दृष्टि संबंध के कारण और मंगल और केतु के विध्वंसक योग के कारण सृष्टि में ऐसी स्थिति बनी हुई है, जो कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती आई है, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। गोयल साहब, बहुत अच्छा आपने डिटेल में बताया। हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अभी जो वर्तमान में स्थिति है उस पर आपने जो ग्रहों का नज़रिया है वो सारा बिल्कुल प्रकट किया और हमारे दर्शक उसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी वर्तमान में कुछ एक पूर्व में भविष्यवाणियाँ भी की जा रही थी, और जो ग्रहों का जो चाल है, गोचर है, उससे क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रही है पूरी दुनिया, या फिर पूरे विश्व पर किसी तरह का कोई संकट छाने वाला है, आने वाला है, या किसी तरह की कोई शांति की व्यवस्था हो सकती है, अगर उसकी भी कहीं छोटी सी किरण या उम्मीद देखने को मिल रही है? ये तीनों सवाल मैंने आपसे एक साथ ही पूछ लिए। देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि संसार में, धरती पर शांति की स्थापना हो, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है, ग्रहों का गोचर ऐसा है। जहाँ तक बात आपने जो कही कि विश्व युद्ध की ओर संकेत तो नहीं कर रही है देश, ग्रहों की स्थितियाँ निश्चित रूप से जो आज की तारीख में ग्रहों का गोचर है जी, यह भारी प्रलय, भारी संकट, भारी आगजनी, भारी विस्फोट की ओर इशारा करता है, ये निश्चित है। किंतु आशा की एक किरण ये भी है कि ऐसी कोई परिस्थिति, ठीक है, दो देशों के बीच में अलग अलग जगह जो युद्ध की विभीषिकाएं चल रही है वो अपनी जगह है, किंतु मेरा ये मानना है, ज्योतिषीय गणना ये कहती है कि 28 जुलाई 2025 जी को मंगलदेव राशि बदलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगलदेव के कन्या राशि में प्रवेश करते ही मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग है वह समाप्त हो जाएगा, मंगल और राहु का जो अंगारक योग है वह भी समाप्त हो जाएगा, और मंगल और केतु का जो विध्वंसक योग सृष्टि में बना हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो जब ये परिस्थितियां पैदा हो जाएगी, अभी मैंने आपको कहा कि 5 पापक ग्रह और पांचों पापक ग्रहों के बीच में अपने आप में भारी दृष्टि संबंध हुआ है जी। 5 शेर अगर एक दूसरे को घूरेंगे तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्या होगा, वर्चस्व की लड़ाई है जी। तो जब ये दृष्टि संबंध ही टूट जाएगा तो मेरा ये मानना है कि पुनः ये युद्ध की जो स्थितियां हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, कोई ना कोई समझौते की स्थितियां बन जाएगी, और ये जो लोगों की जान जा रही है, जो इतना बारूद फट रहा है, जो जगह जगह आगजनी और इसकी घटनाएं हो रही है, इन सबसे सृष्टि को पुनः शांति की ओर अग्रसर होगा, शांति की स्थापना होगी। 28 जुलाई 2025 तक के समय को निश्चित रूप से थोड़ा सा सावधानी वाला समय कहा जा सकता है। उसके लिए मैं हमारे दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में किसी भी प्रकार से उत्तेजित नहीं हो, कानून और नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करें, और वाहन इत्यादि विशेष रूप से सावधानी से चलाएं, आगजनी की घटनाओं से बचें। थोड़ा सा बारिश का भी समय है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें जी। तो ये समय भी निकलेगा और आगे सृष्टि में शांति की स्थापना हो। गोयल साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराई। अंत में मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। देखिए, लोगों के मन में जो डर होता है वो बैठ ही जाता है, और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अभी जो लोग हवाई यात्रा करना चाह रहे थे, पहली बार करना चाह रहे थे, उनके मन में तो एक बहुत बड़ा भय बैठ चुका है, जिस प्रकार से विस्फोट हुआ है और अचानक से। और आपने बताया कि जो विस्फोटक जो समय चल रहा है, देखा जाए तो जो मंगल की जो युति बताई आपने,
तो मन में एक भय रहता है, तो अपने परिवार की रक्षा के लिए वो ऐसे क्या उपाय करें कि उनके समाज में उनके रिश्तेदारों की, परिवार की, सबकी सुरक्षा हो और उनको स्वयं को भी आत्मबल मिलता रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में विश्वास। यदि आपकी ईश्वर में भक्ति है, ईश्वर में विश्वास है, तो और आपके कर्म अच्छे हैं, तो ये मान के चलिए कितना ही खराब से खराब गोचर हो, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। 242 यात्रियों के प्लेन में से भी एक व्यक्ति सकुशल जिंदा बचकर, और वो भी चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचा है। ये इस बात का प्रमाण है कि जहाँ को राकेश साइया मार सके ना। बिल्कुल, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को सत्कर्म बनाइए। सबसे बड़ी बात, भैरवनाथ की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान महादेव ने ये बात कही हुई है कि भैरवनाथ भगवान महादेव का ही एक अंश है, एक रूप है जी। और जो श्री भैरवनाथ की पूजा करता है, वो भैरवनाथ के साथ साथ माता पार्वती, महादेव स्वयं और श्री हनुमान जी, श्री शिव परिवार की पूजा स्वतः ही कर लेता है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी, कि राहु और केतु के लिए ज्योतिष शास्त्र में भी सबसे बढ़िया उपाय यदि कोई माना गया है तो वो है श्री भैरवनाथ की पूजा जी, भैरवनाथ की सेवा और श्री हनुमान जी की सेवा पूजा मानी गई है। तो सच्चे मन से श्री भैरव जी की पूजा करें, श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, यह समय निश्चित रूप से निकलेगा। कर्क राशि और एक मकर राशि जी, और कर्क लग्न और मकर लग्न, ये दो राशि वालों और दो लग्न वाले लोगों को मैं विशेष इस समय में 28 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह देता हूँ, क्योंकि उनके द्वितीय स्थान में या अष्टम स्थान में मंगल और केतु का यह गोचर थोड़ा सा उनको सावधानी वाला है। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से विवाद करने की स्थिति से बचें, वाहन इत्यादि सोच समझ कर चलाएं, और किसी को पैसा या नया इन्वेस्टमेंट करने से बचें। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो आपके मन में भय बैठा हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो लोग अपना नया कार्य भी प्रारंभ नहीं कर रहे थे, कोई जमीन खरीदना चाह रहा है या कोई अपना बिजनेस, तो उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि आपकी जो शंका है उसका समाधान भी हुआ है। 28 जुलाई के बाद का जो आपने समय बताया है, वहां से उसके बाद बिल्कुल शांति होने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से गोयल साहब की पूर्व की भविष्यवाणियां भी सत्य साबित हुई हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, चाहे वर्षा को लेकर के हो, चाहे किसी प्रकार की घटनाओं को लेकर के हो। और अब गोयल साहब ने बिल्कुल आपको पूरी तरह से एक राहत पहुंचाई है, आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मन का भय था वो निकाल दीजिए, ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। क्योंकि अभी कुछ ट्रेंड चल पड़ा है फेसबुक और यूट्यूब पर कि तीसरा विश्व युद्ध कोई विश्व युद्ध नहीं होगा जी। हमारे दर्शकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों, अगले बुधवार को एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नया विषय लेकर, एक रोचक विषय लेकर। तब तक दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।